दोस्तों, ये कहानी चार ऐसे लोगों की है जो समंदर पर बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं लेकिन वहीं फंस जाते हैं। वहाँ से आना उनके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। कहानी शुरू होती है समंदर के किनारे से, जहाँ एक लड़की योगा कर रही होती है। इस लड़की का नाम दरअसल डॉक्टर शेंस होता है। योगा के बाद वो स्विमिंग करती है और फिर उसके बाद समंदर के किनारे कपड़े बदलने आती है। ये लड़का जिसका नाम टिम्मी होता है उसके पास आता है और कहता है, तुम काफी अच्छा स्विमिंग करती हो, कितने दिन से प्रैक्टिस कर रही हो? वो कहती है, ऐसे ही, बस कभी कभी वक्त मिले तो कर लेती हूँ। फिर वो थोड़ा करीब आता है और कहता है, मुझे यकीन नहीं आता कि एक यंग फीमेल सर्जन ऑपरेटिंग टेबल से दूर इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। इतने में उसकी गर्लफ्रेंड आ जाती है जो दरअसल डॉक्टर शेंस की बहन होती है। वो टिमी से पूछती है, मेरा बर्थडे सरप्राइज कहाँ है? टिमी उसे वहाँ ले जाता है और एक बोट दिखाता है जिस पर पार्टी का मुकम्मल सामान लगा होता है। ये देखकर वो खुश हो जाती है और कुछ साथ में तस्वीरें भी लेती है। लेकिन उस बोट पर एक लड़की पहले से ही मौजूद होती है। डॉक्टर शेंस अपनी बहन से पूछती है, ये कौन है? उसकी बहन कहती है, ये टिम्मी की बॉस विंडी है। फिर सब लोग उस बोट पर आ जाते हैं। टिम्मी कहता है, सब बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहाँ कोई नहीं गया। वो फिर सबको समंदर के किनारे से काफी दूर ले जाता है। सब लोग खुश होते हैं, तस्वीरें बनाते हैं। डॉक्टर शेन स्विमिंग करती है लेकिन टिम्मी को दूरबीन से एक छोटी बोट नजर आती है। पहले तो वो कुछ देर सोचता है, फिर नजरअंदाज कर देता है। टिम्मी और उसकी बॉस एक दूसरे के करीब होकर माहौल का मजा ले रहे होते हैं। टिम्मी की गर्लफ्रेंड ये देख कर कहती है, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? तुम खुद की मदद नहीं कर सकती तो मैं कर देती हूँ। ये कहते हुए टिम्मी की बॉस को पानी में धक्का दे देती है। फिर टिम्मी भी पानी में छलांग लगा देता है उसे बचाने के लिए। ये देखकर टिम्मी की गर्लफ्रेंड कहती है, मुझे तैरना नहीं आता, देखती हूँ तुम किसे बचाते हो। ये कहकर वो भी पानी में कूद जाती है लेकिन टिम्मी अपने बॉस को बचाने लग जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड आवाजें देती रहती है। ये सब देखकर डॉक्टर शेंस अपनी बहन से कहती है, बस करो, उसे तुम्हारी परवाह नहीं है, ऊपर चलो। लेकिन टिम्मी और उसकी बॉस बोट पर नहीं चढ़ पाते क्योंकि पकड़ने वाली जगह थोड़ी ऊपर होती है और वहीं पर टिम्मी की गर्लफ्रेंड उससे लड़ना शुरू कर देती है, ये कहते हुए कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। फिर डॉक्टर शेंस देखती है कि एक छोटी बोट समंदर में घूम रही है जिसमें कोई नहीं है। उसे महसूस होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी अचानक शार्क आती है और टिम्मी की गर्लफ्रेंड को पानी में खींच लेती है। ये देखकर सब घबराहट में जल्दी से उस छोटी बोट की तरफ भागते हैं और उस पर चढ़ जाते हैं। लेकिन शार्क वेंडी पर छोटा सा हमला कर देती है जिसकी वजह से खून निकलने लगता है। वेंडी ये देखकर बेहोश हो जाती है। फिर डॉक्टर शेंस टिम्मी को सूट उतारने के लिए कहती है ताकि उसके टुकड़े से खून रोक सके। टिम्मी जल्दी से सूट उतार कर टुकड़ा बनाता है और फिर दोनों मिलकर उसके जख्म पर लगा देते हैं। डॉक्टर शेंस कहती है, इस टुकड़े से कुछ नहीं होगा, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। टिम्मी कहता है, कैसे ले जाएं? दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। वो रस्सी जिसे फेंक कर एक बोट से दूसरे बोट तक जाते हैं। वो नीचे पानी में फंसी होती है। डॉक्टर शेंस उसे निकालने की कोशिश करती है मगर नहीं निकाल पाती। फिर वो टिम्मी को मदद के लिए बुलाती है लेकिन फिर भी नहीं निकलती। फिर डॉक्टर शेंस पानी में जाकर रस्सी निकालने का इरादा करती है। टिम्मी उसे संभल कर जाने को कहता है। वो पानी में जाकर एंकर से रस्सी खोलती है। वेंडी को होश आता है। वो टिम्मी से पूछती है, मेरे साथ क्या हुआ था? टिम्मी बताता है, तुम पर शार्क ने हमला किया था, डॉक्टर शेंस ने खून रोकने में मदद की है। वेंडी पूछती है, अब डॉक्टर शेंस कहाँ है? टिम्मी कहता है, मुझे नहीं पता। फिर डॉक्टर शेंस आ जाती है। टिम्मी उसे जल्दी से खींच कर ऊपर निकालता है। वेंडी डॉक्टर शेंस का शुक्रिया अदा करती है मदद करने के लिए। डॉक्टर शेंस कहती है, वैसे तो मुझे मदद नहीं करनी चाहिए थी, जो कुछ तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ किया, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज था। फिर चप्पू ना होने की वजह से हाथों के साथ बोट चलाना शुरू करते हैं कि शायद हम पहली बोट तक पहुंच जाएं। लेकिन वो बोट उनसे काफी दूर होती है और हाथों से चल ही नहीं पाती, वहीं की वहीं रह जाती है। हाथ चलाते चलाते थक जाते हैं। टिम्मी डॉक्टर शेंस से कहता है, ये सब तुम्हारी बहन की गलती थी, उसकी वजह से हम यहाँ फंस गए और मैं तुम्हारी बहन से कोई प्यार नहीं करता था, इसी वजह से मैं वेंडी को यहाँ लाया था। ये सुनकर डॉक्टर शेंस जैसे ही टिम्मी को थप्पड़ मारती है, बोट के नीचे से शार्क भी टक्कर मारना शुरू कर देती है। टिम्मी स्पेयर लेकर शार्क को मारने लगता है। शार्क बोट से दूर चली जाती है। जैसे ही सब थोड़ा रिलैक्स होते हैं, शार्क वापस आती है और बोट को नीचे से ऊपर की तरफ जोर से टक्कर मारती है। बोट उलटते उलटते रह जाती है। शार्क की टक्कर से बोट टूट जाती है और पानी बोट में आने लगता है। उस पानी को अपने कपड़ों से रोकने की कोशिश करते हैं मगर कोई फायदा नहीं होता। टिम्मी वेंडी से कहता है, डॉक्टर शेंस से हमें कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरी मदद करो तो हम यहाँ से निकल सकते हैं। वेंडी कहती है, हम इसे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते। टिम्मी कहता है, अगर तुम्हें इसकी फिक्र है तो जाओ इसके साथ। ये कहकर वो उसे पानी में धक्का दे देता है और खुद रस्सी लेकर बोट की तरफ जाने लगता है। शार्क वेंडी पर हमला करने आ रही होती है। डॉक्टर शेंस उसे बचाने के लिए पानी में जाती है और उसे हिलने से मना करती है ताकि शार्क उन्हें देख ना पाए। फिर वही होता है, शार्क उन्हें छोड़कर टिम्मी की तरफ जाने लगती है। जैसे ही शार्क करीब आती है, टिम्मी जल्दी से बोट पर रस्सी फेंककर ऊपर चढ़ जाता है मगर आगे बढ़ते हुए पाँव फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर सीधा शार्क के मुंह में चला जाता है। ये देखकर वेंडी और डॉक्टर शेंस की बचने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। तभी डॉक्टर शेंस को एक बॉय नजर आती है
जो उनकी बोट की तरफ जा रही होती है। फिर धूप होने की वजह से दोनों की हालत खराब होने लगती है और वो वहीं बोट में सो जाती हैं। फिर रात हो जाती है। वेंडी को महसूस होता है कि उसका पाँव सुन्न हो चुका है। डॉक्टर शेन्स फौरन ही उसका इलाज करती है, जिससे उसका पाँव ठीक हो जाता है। फिर वेंडी डॉक्टर शेन्स से माफी मांगती है, ये कहते हुए कि ये सब मेरी वजह से हुआ, ना मैं आती ना ये सब होता। डॉक्टर शेन्स कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, जो होना था वो हो गया। अब सोचना ये है कि हमें यहाँ से निकलना कैसे है। फिर डॉक्टर शेन्स प्लान बनाती है कि किसी भी तरह तैर कर उस बॉय तक पहुँचना होगा, शायद वहाँ से कुछ मदद मिल जाए। तभी वहीं शार्क आ जाती है। डॉक्टर शेन्स शार्क को मारने के लिए स्पैर मारती है, मगर स्पैर शार्क में फंस जाता है। दोनों उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन शार्क उन्हें खींचकर पानी में गिरा देती है। साथ में बोट भी उलट जाती है। वो दोनों बॉय की तरफ भागती हैं, मगर वेंडी जख्मी की वजह से पीछे रह जाती है। जैसे ही वो बॉय पर चढ़ने की कोशिश करती है, पीछे से शार्क आकर उसे पानी में खींच लेती है और उसे खत्म कर देती है। ये देखकर डॉक्टर शेन्स रोते हुए वहीं लेट जाती है। कुछ देर बाद वो उठकर देखती है तो उसे एक पानी की बोतल मिलती है, जिसे वो पूरा पी जाती है। फिर एक फ्यूल से भरा कंटेनर और एक डब्बा जिसमें फ्लेयर गन और कुछ फ्लेयर होती हैं, वो सब अपने पास रख कर सो जाती है। कुछ देर बाद एक शिप वहाँ से गुजरता है, जिसकी वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वो उठकर मदद के लिए आवाजें लगाती है, फ्लेयर फायर करती है, मगर फ्लेयर पानी में गिर जाती है। वो दूसरा फ्लेयर चलाती है, लेकिन तब तक शिप बहुत दूर जा चुका होता है। अब डॉक्टर शेन्स को खुद के बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। वो फ्लेयर जो पानी में गिरी थी, उसकी रोशनी की वजह से शार्क दोबारा आ जाती है और बॉय को टक्कर मारना शुरू कर देती है। फिर डॉक्टर शेन्स जल्दी से फ्लेयर गन अपनी टांग पर एक छोटी सी रस्सी से बांध लेती है। तभी पानी में वही स्पैर दिखता है जो उसकी तरफ आ रहा होता है। वो उसे उठाकर शार्क को मारने लगती है। शार्क बच जाती है, फिर अचानक छलांग लगाकर डॉक्टर शेन्स पर हमला करती है। वो जल्दी से हट जाती है और देखती है कि शार्क बहुत बड़ी है। ये देखकर वो और भी ज्यादा डर जाती है। फिर नीचे से शार्क बॉय को जोर से ऊपर की तरफ टक्कर मारती है, जिससे बॉय पूरा टूट जाता है और डॉक्टर शेन्स भी शार्क के मुंह का निवाला बनते बनते रह जाती है। शार्क हमला करने की कोशिश करती है, मगर वो बच जाती है। स्पेयर लेकर दूर चली जाती है। शार्क फिर हमला करती है, मगर डॉक्टर शेन्स उसे स्पेयर मारकर फिर से जख्मी कर देती है। तभी उसे एक चट्टान नजर आती है। वो उसकी तरफ तैर कर भागती है। शार्क भी पीछा करती है, मगर हमले से पहले वो चट्टान पर चढ़ जाती है और वो वहीं सो जाती है। सुबह उठती है तो उसे वही फ्यूल का कंटेनर दोबारा नजर आता है, जो उससे थोड़ी दूर होता है। शार्क भी चट्टान के इर्द गिर्द घूम रही होती है। वो इंतजार करती है। जैसे ही शार्क कंटेनर से दूर जाती है, डॉक्टर शेन्स पानी में कूद के कंटेनर लेकर वापस चट्टान की तरफ भागती है और शार्क के हमले से पहले ही चट्टान पर चढ़ जाती है। फिर वो शार्क को जलाने का प्लान बनाती है। वो देखती है कि उसके पास एक ही फ्लेयर होता है शार्क को मारने के लिए। वो अपनी टांग पर एक नुकीली चीज से कट लगाती है और पानी में डाल देती है, ताकि खून की खुशबू से शार्क उसके करीब आए। अब डॉक्टर शेन्स कंटेनर और फ्लेयर गन लेकर तैयार होती है, लेकिन शार्क साइड से हमला कर देती है। फिर भी वो बच जाती है और उसका काम आसान हो जाता है। वो जल्दी से कंटेनर शार्क के मुंह में फेंक देती है और फ्लेयर गन से फायर करके उसे एक बड़े धमाके से उड़ा देती है और फिर डॉक्टर शेन्स तैर कर बोट की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।